महागाथा एक विरासत में। अब आगे सुनिए। अधूरा इजहार, एक अनकहा राज और वो खौफनाक न्यूज़। अभय ने अपने दिल की बात स्नेहा तक पहुंचाने के लिए हिम्मत की जो गन लोड की थी, मिस्टर सक्सेना की उस अचानक आई कड़कती आवाज ने उसे बिना फायर किए ही वापस खींचने पर मजबूर कर दिया। अभय का जो प्रपोजल जो उसके होठों तक आ चुका था, वो सारे जज्बात जो उसकी आंखों में तिर रहे थे, वे सब के सब धरे के धरे रह गए। पूरी क्लास के सामने मिली उस डांट के बाद अभय एकदम अपना सा मुंह लेकर एक गहरी मायूसी के साथ पलटा और भारी कदमों से अपनी आखिरी बेंच की तरफ वापस लौटने लगा। आगे से पीछे तक जाने का वो चंद सेकंड का रास्ता अभय को मीलों लंबा लग रहा था, जैसे उसके हर कदम के साथ उसकी बेइज्जती का बोझ बढ़ता जा रहा हो। अभय इस बात से पूरी तरह अनजान था कि क्लास के उसी आखिरी कोने में बैठा उसका सो कोल्ड दोस्त विजय इस पूरी घटना को अपने महंगे स्मार्टफोन के कैमरे में कैद कर चुका था। अभय के और स्नेहा के बीच हुई उस कुछ सेकंड की बातचीत का वीडियो अब विजय के फोन में सुरक्षित था। अभय के भोले दिमाग में इस बात का दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं था कि विजय के उस शातिर और अमीर दिमाग में आखिर क्या खुराफात चल रही थी। जब अभय सिर झुकाए अपनी सीट की तरफ बढ़ रहा था, तब पूरी क्लास में एक दबी दबी सी हंसी गूंज रही थी। वो महंगी परफ्यूम लगाने वाले अमीर लड़के एक दूसरे को कोहनी मार रहे थे और अभय की इस जलालत पर मुंह छुपाकर हंस रहे थे। अब यहाँ पर किसी के जहन में एक बात बहुत ही लाजमी सा सवाल जरूर आ रहा होगा। जब यह स्कूल शहर के सबसे अमीर और नामी परिवारों के बच्चों का है, जहाँ गाड़ियाँ और दौलत का ही बोलबाला है, तो फिर बिरबल की नगरी जैसी जुगी बस्ती से आने वाला फटे और घिसे हुए जूतों वाला यह अभय जैसा गरीब लड़का आखिर इस क्लास में कर क्या रहा है। इसकी वजह उसकी किस्मत नहीं, बल्कि उसकी बेहिंता मेहनत और उसका तेज दिमाग था। असल में 10th क्लास के जो नतीजे आए थे, उसमें अभय के मार्क्स पूरे शहर में नंबर 1 पर थे। वो शहर का टॉपर यानी कि सिटी टॉपर था। उसकी इसी असाधारण बुद्धि मानी और शानदार रिजल्ट की वजह से उसे इस शहर के सबसे महंगे प्राइवेट स्कूल में स्कॉलरशिप मिली थी और उसने अपने पुराने सरकारी स्कूल से यहाँ ट्रांसफ़र ले लिया था। अगर यह स्कॉलरशिप और उसकी वो मेहनत नहीं होती, तो जिस तरह की अभय की फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो इस प्राइवेट स्कूल की बाउंड्री वॉल के अंदर झांकने या यहाँ घूमने के बारे में भी सपने में नहीं सोच सकता था। अभय बेहद इम्प्रेस और शर्मिंदा महसूस करता हुआ अपनी कुर्सी पर आकर दम से बैठ गया। उसकी नज़रें डेस्क पर गड़ी हुई थी। तभी उसके बगल में बैठे विजय ने अपना फ़ोन बड़ी ही चालाकी से अपनी पैंट की पॉकेट में खिसकाया। वो वीडियो क्लिप अब महफूज थी। विजय ने अपने चेहरे पर एक झूठी हमदर्दी का नकाब ओढ़ा और हल्का सा हंसते हुए अभय को चिढ़ाते हुए लहजे में बोला, क्या यार अभय, मुझे तो लगता है तेरी किस्मत ही खराब है, या शायद स्नेहा का तेरी किस्मत में लिखा होना शायद ये तो ऊपर वाले को भी मंजूर नहीं। अभय ने सिर्फ एक गहरी सांस छोड़ी और चुप रहा। विजय के दिमाग में उस वीडियो को लेकर क्या खौफनाक और शैतानी आइडिया चल रहा था, इससे अभय एकदम बेखबर था। उसे लग रहा था कि बात बस यहीं खत्म हो गई। किसी तरह वह घुटन भरा दिन कटा। स्कूल की छुट्टी की बेल बजते ही बाकी बच्चों के उठने से पहले ही अभय ने फुर्ती से अपनी किताबें अपने उस मामूली से बैग में ठूसी और बिना किसी की तरफ देखे, बिना किसी से एक शब्द बोले, तेज तेज कदमों से क्लासरूम से बाहर निकल गया। वो बस किसी भी तरह वहां से भागना चाहता था। उसे डर था कि अगर वो रुका तो आज के इस इंसिडेंट के बाद वो अमीर लड़कियां और लड़के उस पर खुलकर हंसेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। स्कूल के उन बड़े बड़े लोहे के गेट्स को पार करके अभय सीधा दिल्ली के उस भीड़भाड़ वाले और बदबूदार इलाके की तरफ निकल पड़ा, जिसे लोग ताने के रूप में बीरबल की नगरी कहते थे। तंग और घुमावदार गलियों से होता हुआ, खुली नालियों को पार करता हुआ अभय अपने उसी छोटे और खस्ता हाल घर के दरवाजे पर पहुंचा।
घर के अंदर कदम रखते ही स्कूल की वो सारी टेंशन, वो सारा खौफ जिसे एक पल के लिए पीछे छूट गया। उसने अपना बैग चारपाई पर फेंका और जोर से आवाज लगाई, माँ, कहाँ हो? बहुत जोरों की भूख लगी है। अभय की माँ सुनीता उस वक्त उस छोटे और बिना वेंटिलेशन वाले घुटन भरे किचन में खड़ी थी। गैस की आंच और मसालों की दाग से उनके चेहरे पर पसीना चमक रहा था। अपने बेटी की आवाज़ सुनते ही सुनीता के थके हुए चेहरे पर एक बेहद प्यारी और सुकून भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने किचन से ही हंसते हुए जवाब दिया, रुक, बस 2 मिनट, अभी लेकर आती हूँ। अभय का यह घर भले ही छोटा, सेलन भरा और गरीब था, लेकिन सुनीता की मौजूदगी और उसके निस्वार्थ प्यार ने इस छोटे से मकान में एक ऐसा सुकून भर रखा था जो शायद शहर के उन बड़े बड़े करोड़ों के बंगलों में भी नसीब न हो। अभय की परवरिश उसकी माँ सुनीता ने बिल्कुल अकेले ही की थी। जब अभय मुश्किल से 1 साल का था तभी उसके सिर से पिता का साया उठ गया था। सुनीता ने उसे आज तक बस इतना ही बताया था कि उसके पिता की एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसके अलावा उसके पिता के परिवार वाले कौन थे, वो कहाँ रहते थे, उनका खानदान क्या था, इस बारे में सुनीता ने आज तक अपने होठ सिल रखे थे। उन्होंने कभी भी अभय को उसके पिता की फैमिली के बारे में एक शब्द नहीं बताया था। जैसे हर बच्चे के मन में होता है, अभय भी हमेशा से यह जानना चाहता था कि आखिर उसके पिता कौन थे, वे क्या काम करते थे, वे कैसे दिखते थे। मगर तमाम सवालों के बाद भी अभय के हाथ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ लगी थी, उसके पिता का नाम, और वो नाम था यंश। पिता के इस नाम के सिवा अभय अपनी असलियत और अपनी जोड़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। कुछ ही देर बाद सुनीता किचन से बाहर आई। उसके हाथों में एक पुरानी सी प्लेट थी जिसमें 2 गर्मा गर्म घी से सिके हुए पराठे रखे थे। उन्होंने वो प्लेट पुरानी सी टेबल पर रख दी। अभय उस कॉमन बाथरूम में गया, जल्दी से अपने हाथ मुंह धोकर आया और बिना वक्त बर्बाद किए उन दोनों पराठों को खाने लगा। भूख सच में बहुत तेज थी। खाना खत्म करने के बाद अभय ने सुकून की सांस ली। स्कूल की दुनिया का बोझ उतारकर अब वो अपनी असल दुनिया में जाने के लिए तैयार था। वो घर से बाहर निकला अपने उन दोस्तों से मिलने के लिए जो उसी की तरह गरीब थे और उसी बीरबल की नगरी की तंग गलियों में रहते थे। ये वो दोस्त थे जिनके सामने अभय को अपनी औकात छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभय टहलता हुआ अपनी गली के नुक्कड़ पर मौजूद एक छोटी सी पुरानी दुकान पर जा पहुंचा। यह दुकान एक बेहद बूढ़े और कमजोर से इंसान की थी जिन्हें सब मोहल्ले वाले रामू काका कहते थे। रामू काका की दुकान पर लकड़ी के कुछ पुराने और टूटे फूटे बेंच पड़े रहते थे जहां अक्सर मोहल्ले के लड़के आकर बैठते थे। अबे वहां पहुंचा और अपने दोस्तों के साथ उसी बेंच पर बैठ गया। वे लोग आपस में हंसी मजाक और इधर उधर की बातें कर रहे थे। रामू काका की उस छोटी सी टीन की छत वाली दुकान के एक कोने में एक पुराने ज़माने का बड़ा सा और भारी डिब्बे वाला रंगीन टीवी रखा हुआ था। स्क्रीन पर हल्की सी झिलमिलाहट थी और उस पर एक न्यूज़ चैनल चल रहा था। अभय अपने दोस्तों की बातों में मग्न था, लेकिन तभी अचानक उसका ध्यान उस पुराने टीवी से आ रही एक तेज आवाज़ और ब्रेकिंग न्यूज़ की फ्लैश होती लाल पट्टियों पर गया। अभय ने जैसे ही अपनी नज़र घुमाकर उस टीवी की स्क्रीन की तरफ देखा, उसके चेहरे की हंसी अचानक हवा हो गई। उसके होठ खुले के खुले रह गए और उसकी वो लाल रंगत वाली आंखें फटी की फटी रह गई। टीवी पर जो भी चल रहा था उसे देखकर अभय का दिमाग सुन पड़ गया था। आखिर उस न्यूज़ में ऐसा क्या था जिसने अभय को इस कदर झकझोर कर रख दिया था? जानने के लिए सुनते रहे महागाथा एक विरासत। दोस्तों, इस स्टोरी को
मैं खुद लिख रहा हूँ और मैं खुद ही वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो शायद इसमें प्रोफेशनल वाली फीलिंग ना आए, मगर मैं कोशिश पूरी करूँगा कि तुम लोगों को कहानी सुनने में ज़्यादा मज़ा आए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बेशक मेरी आवाज़ में सुधार होगा और बोलने का तरीका भी सुधरेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और इसमें क्या कमी है वो भी बताएं।